हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट गाइडलाइंस। और आज हम देखेंगे हिंदी सीबीएसई बोर्ड क्लास 11 की व्याकरण से शब्दकोश। शब्दकोश किसे कहते हैं ये देखेंगे, इसका अर्थ क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं और शब्दकोश का प्रयोग सीखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं शब्दकोश। शब्दकोश, शब्दकोश का अर्थ क्या होता है, शब्दकोश किसे कहा जाता है। ठीक है, शब्दकोश का मतलब अगर देखा जाए तो आप लोग सुनते हैं या अक्सर ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं, डिक्शनरी शब्द। जो डिक्शनरी शब्द है ना, डिक्शनरी का ही हिंदी होता है शब्दकोश। ठीक है, कोश मतलब संग्रह करना, जहाँ पे शब्दों को संग्रह करके रखा जाता है उसे कहा जाता है शब्दकोश। तो अर्थ क्या है शब्दकोश का, लेकिन सारे शब्दों का तो संग्रह नहीं होता है ना, तो ऐसा शब्दों का संग्रह जिसमें शब्दों की वर्तनी, उत्पत्ति, व्याकरण, अर्थ, परिभाषा, उपयोग आदि का उल्लेख किया जाए उसे क्या कहते हैं, शब्दकोश। अगर आप डिक्शनरी इस्तेमाल करते हैं तो आप देखिएगा कि डिक्शनरी में शब्दों के अर्थ दिए रहते हैं, बगल में बताया हुआ रहता है कि ये नाउन है। ज़्यादातर आप लोग अंग्रेजी वाला डिक्शनरी यूज़ करते हैं, हिंदी में भी देखिएगा तो आपको वहाँ बगल में दिया हुआ रहता है कि ये क्या है। ये व्याकरण में वर्ब में आता है, क्रिया में आता है या संज्ञा में है, क्या है, ये सारे रूप दिए रहते हैं, तो उसको कहते हैं शब्दकोश। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, डिक्शनरी, पहले ही बता चुकी हूँ। तो ऐसे हम कह सकते हैं, परिभाषा के रूप में देखेंगे कि परिभाषा क्या होगा, शब्दकोश का परिभाषा क्या होगा। तो शब्दकोश का परिभाषा होगा कि शब्दकोश वह ग्रंथ है जिसमें शब्दों के व्याकरणिक निर्देश देने के साथ उनके अर्थ को भी स्पष्ट किया जाता है। मतलब शब्दकोश जो है उसमें क्या होता है, एक कोई शब्द है जिसका व्याकरण में क्या व्याकरणिक निर्देश क्या है, मतलब वो क्या है, संज्ञा है या फिर विशेषण है या क्रिया है, ये तो बताया ही रहता है, साथ ही साथ उसका एक अर्थ भी स्पष्ट कर दिया जाता है, उसे ही कहा जाता है शब्दकोश। चलिए आगे देखते हैं। अब है कि शब्दकोश की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों आवश्यक है एक डिक्शनरी का होना। तो क्यों आवश्यकता पड़ती है शब्दकोश का, कि देखिए भाषा या शब्द जब तक बोलचाल का, भाषा भी तो अनेक प्रकार की होती है ना, तो अलग अलग भाषा होता है। भाषा कब प्रचलित होता है, जब वो एक स्थान से निकलकर अन्य क्षेत्रों की ओर चला जाता है। मतलब कहने का अर्थ है, यदि हम और आप कोई एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो कहने का अर्थ क्या है कि जब ऐसा कोई शब्द, क्या होता है, शब्द और भाषा एक सीमित क्षेत्र तक बोली जाती है। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो देखिएगा कि हमारे कुछ कुछ क्षेत्र में अगर आप चलते होंगे आसपास, तो हमारे कुछ क्षेत्र में भाषा परिवर्तन हो जाता है। हम कुछ और भाषाएं बात करते हैं, थोड़ी दूर जाने पे, कुछ किलोमीटर जाने पे कुछ और भाषा में बात की जाती है। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका अर्थ हम क्या करते हैं, उसके अभ्यास और आधार पे लगा लिया जाता है कि जब हम कोई शब्द कहते हैं तो हम उसका अर्थ किस तरह प्रयोग किया गया है और किस तरह बोला जा रहा है, उसके अभ्यास पे तो लगा लिया जाता है, अर्थ को समझ लिया जाता है। लेकिन वही शब्द या भाषा एक छोटे से क्षेत्र से निकलकर विस्तृत हो जाता है, बहुत लोगों तक पहुंच जाता है, तो ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि उस भाषा या शब्द की जानकारी होना चाहिए, है ना। अगर मान लीजिए हिंदी को ही अगर देखें हम, तो हिंदी हमारे लिए, क्योंकि हम भारत में बोलते हैं, तो हिंदी के प्राय सभी शब्दों का अर्थ हमें पता होता है। कुछ लोग सुन के उसके प्रयोग के अनुसार भी उसका अर्थ निकाल लिया जाता है। लेकिन मान लीजिए विदेशी लोग जो हमारे फॉरेनर्स है, अगर वो हिंदी का प्रयोग करना चाहे तो हिंदी के शब्दों के अर्थ को कैसे जानेंगे, या हम अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमें भी तो अंग्रेजी शब्द का मीनिंग जानना आवश्यक होता है। तो इसलिए कि जब भाषा एक क्षेत्र से निकल के दूसरे क्षेत्र में बढ़ जाता है, विकसित हो जाता है, तब उस शब्द या भाषा की जानकारी होना आवश्यक हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में शब्दकोश का निर्माण होना
आवश्यक हो जाता है। तो क्या लिखेंगे, भाषा का कोई भी रूप जब तक बोलचाल के रूप में प्रचलित रहता है, उसके प्रयोग और अभ्यास के आधार पर अर्थ को समझ लिया जाता है। लेकिन जब भाषा या शब्द अधिक पुरानी हो जाती है और एक क्षेत्र से निकलकर अन्य क्षेत्र में विकसित हो जाती है, तो उस शब्द या भाषा की जानकारी की आवश्यकता प्रतीत होती है, जिसे जानने के लिए शब्दकोश का निर्माण आवश्यक हो जाता है। ठीक, तो अब देखिए शब्दकोश के प्रकार, मतलब डिक्शनरी के कितने प्रकार होते हैं। शब्दकोश के प्रकार कितने होते हैं, एक भाषी कोश, द्विभाषी कोश, परिभाषिक कोश और बहुभाषी कोश, 4 तरह के होते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक अभी आप देख पा रहे हैं, क्या है, एक भाषी कोश। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें एक भाषा का महत्व है ना। इसका अर्थ क्या है कि इसका अर्थ है कि ऐसे संग्रह से कहा जा रहा है, ऐसे शब्दकोश के बारे में कहा जा रहा है जिसमें लक्ष्य भाषा और स्त्रोत भाषा दोनों एक होता है। मतलब क्या है कि जिस भाषा का हिंदी में कोई शब्द का जो अर्थ खोज रहा है वो हिंदी में ही खोज रहा है। ठीक है, ढूंढना, हिंदी का अर्थ हिंदी में ही ढूंढना, इंग्लिश शब्द का अर्थ इंग्लिश में ही ढूंढना, इसको कहते हैं एक भाषीय कोश। ठीक है, तो इसका हम परिभाषा क्या देंगे, एक भाषी कोश का। एक भाषी कोश का अर्थ ऐसे संग्रह से है जिसमें लक्ष्य भाषा और स्त्रोत भाषा दोनों ही एक होते हैं। जैसे हिंदी शब्दकोश, अगर आप ऐसे डिक्शनरी को लाइएगा तो देखिएगा कि जिस भाषा को ढूंढना है वो भी हिंदी है और जिसका मीनिंग दिया गया है वो भी हिंदी में ही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है द्विभाषीय शब्दकोश। इसके जो प्रकार है, इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। द्विभाषी यानी कि जहां एक भाषा से दो भाषा हो, मतलब 2 भाषाओं का जहां प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हम लोग देखें अंग्रेजी से हिंदी डिक्शनरी को, अगर हम लोग देखते हैं कि किसी इंग्लिश शब्द का हमको हिंदी जानना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश के एक शब्द को देखते हैं और उसका, ठीक है, तो क्या देखते हैं कि जहां पे 2 भाषा का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने बताया कि अंग्रेजी शब्द का, अगर हमें किसी अंग्रेजी शब्द को जानना है कि उसको हिंदी में क्या कहा जाता है, तो हम क्या करते हैं, उन शब्दों को अंग्रेजी के डिक्शनरी में ढूंढते हैं। तो हम वहाँ क्या दिया रहता है, अंग्रेजी के शब्द दिए होते हैं और ठीक उसके सामने हिंदी में उसकी अर्थ दिए रहते हैं, उस शब्द का हिंदी में अर्थ दिया रहता है, तो उसको कहते हैं अंग्रेजी से हिंदी शब्दकोश। उसी तरह से हिंदी से अंग्रेजी शब्दकोश होते हैं, जहाँ पे हिंदी शब्द आपको एक साइड दिया रहेगा और ठीक उसके सामने उसके अंग्रेजी के अर्थ दिए रहेंगे। तो वहां पे हमने क्या देखा कि 2 भाषा का प्रयोग किया जाता है, वो हिंदी से अंग्रेजी हो, अंग्रेजी से हिंदी हो, मलयालम से हिंदी हो, कोई भी 2 भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसे कहा जाता है द्विभाषी शब्दकोश। आगे आइए, परिभाषिक शब्दकोश। परिभाषिक मतलब क्या होता है, जब किसी विशेष अर्थ वाले शब्द को प्रयुक्त किया जाता है, विशेष अर्थ होता है जब किसी शब्द का, तो उसको परिभाषिक शब्द कहते हैं। ठीक है, और किसी भी परिभाषिक शब्द का जो संबंध होता है उस भाषा के सांस्कृतिक और वैचारिक विकास से सीधा होता है। सीधा संबंध किससे होता है, यहाँ पे परिभाषिक शब्दकोश में हमने क्या देखा कि इसका सीधा संबंध क्या होता है, उस भाषा के सांस्कृतिक और वैचारिक विकास से। आगे देखते हैं बहुभाषी शब्दकोश। बहुभाषी शब्दकोश का अर्थ आप नाम में ही दे सकते हैं, बहुभाषी। बहु मतलब एक से अधिक, तो जहाँ पे ऐसे शब्दकोश जहाँ पे एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पे उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बहुभाषी शब्दकोश। अधिक भाषा का अर्थ ये नहीं है कि स्त्रोत भाषा अधिक हो। कहने का अर्थ है, अगर हमको मान लीजिए हमें एक अंग्रेजी का एक शब्द है जिसका हिंदी भी मीनिंग जानना है, जिसका तमिल भी मीनिंग जानना है, तो वहाँ पे एक से अधिक भाषा है। तमिल कोई शब्द है जिसका अंग्रेजी और हिंदी दोनों मीनिंग जानना है, तो हमारा तमिल से हिंदी में जानना है और अंग्रेजी में, तो एक शब्द क्या होगा, तमिल, और उसके समझ क्या होगा,
दो भाषा में अर्थ दिए होंगे, एक उसका अंग्रेजी मीनिंग और ठीक उसके बाद या उसके पहले हिंदी मीनिंग, जैसा हम चाहते हैं। तो ठीक है, बहुभाषी जहाँ पे एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में बहुभाषी शब्दकोश का परिभाषा क्या बनेगा? जब किसी कोश में एक स्रोत भाषा के शब्दों के अर्थ को एक से अधिक भाषाओं में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे बहुभाषी शब्दकोश कहते हैं। स्रोत भाषा की, जिसे हम ढूंढ रहे हैं, स्रोत मतलब ठीक है, जिसे ढूंढना चाह रहे हैं। मान लीजिए तमिल का कोई शब्द है तो तमिल में, उसके बाद उसको अंग्रेजी में दिया हुआ है, उसको हिंदी में दिया हुआ। देखिए, एक से अधिक भाषा, इसे कहते हैं बहुभाषी शब्दकोश। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा शब्दकोश का अर्थ क्या है, किसे कहते हैं, शब्दकोश का महत्व क्या है, शब्दकोश की आवश्यकता क्या है, इसके अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और कुछ जानकारी से संबंधित। अगले वीडियो में हम देखेंगे इससे संबंधित और भी अधिक जानकारी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।